हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, शैलजा कुमारी, दीपेंद्र हुड्डा। शैलजा जी तो बताऊंगा, पता लग गया था कि इन्हें कहा लोग, अगर मेरे बंदे ने टिकट ना मिला, ने कहा लोग स्पीकर के पास बैठी थी, इस्तीफा तैयार थी। गुटबाजी, भूपेंद्र हुड्डा अलग, रणदीप सुरजेवाला अलग, और आपका ये शैलजा मैडम अलग। शैलजा को कितनी टिकटें मिली हैं? 7, और बाकी 2 को कितनी मिली हैं? 6, 13 टिकटें मिली हैं। देख लेना उनका कितनी टांग खिंचाई होगी। तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं आप? पूरी तरह जी, पहले से ज़्यादा। नायब सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे एक छोटे से गांव से, हमारे तो पास का है, हमको तो उसका पता है उसका क्या तरीके केवल का काम होता था पहले, जो नीचे से उठा के एक भारतीय जनता पार्टी है जो शिखर पे बैठा देती है परिवार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर सकते हैं। तो दलितों को देखना चाहिए ना, भी दलित विरोधी कांग्रेस है, बीजेपी है, वो तो दलितों को समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। एक तरफ तो कहता है कि हम दलितों को ये कर देंगे, एक तरफ कहता है अभी हम तो दलित आरक्षण खत्म कर देंगे। उसको सोचना चाहिए ना दलित को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर चंद है, मैं हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। तो हरियाणा से किसको जिता रहे हैं फिर? हम तो नायब सिंह सैनी को जिता रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं। कांग्रेस? कांग्रेस तो अपने घर में रहेगी, बाहर में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो वहाँ तो अलग गुटबाजी चल रही है। हुड्डा कह रहे हैं हम सीएम बनेंगे, शैलजा कह रही है हम बनेंगे। दलित को वो नहीं चाहते। शैलजा इतने साल से कांग्रेसी है, क्यों हुड्डा ही सीएम बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। पहले हुड्डा बना, अब वो कह रहा है मेरे दीपेंद्र को बना दो, फिर वो कहते दीपेंद्र के लड़के को बना दो। बीजेपी में ऐसा तो कोई नहीं कहता, जिसको हाईकमान चाहता वो बनता है। तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस में इलेक्शन के टाइम पे गुटबाजी हो रही है? शैलजा कुमारी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। उनका क्या मैडम, वो तो बंदर हैं, कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, उनका यही रीत है, यही इसी में खुश है और इसी में ही रहना चाहिए उनको। वो तो बाप बेटे की सरकार है जी। बाप बेटा, मैं बनूं या मेरा बेटा बने, बस, और किसी से कोई मतलब है। दलित को कभी चेहरा नहीं बनाएंगे। या कांग्रेस सरकार के तो परिवारवाद के राजनीति है उनकी, वो अपने परिवार को ही बनाएंगे। अच्छा विनय, बीजेपी सरकार में संभव है एक गरीब से गरीब और निम्न वर्ग को भी ऊपर उठा देती है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही संभव है। इसमें बिना खर्चे बिना पर्ची बेरोजगारों को बिना सबके नौकरी मिल रही है। हर काम, हर वर्ग खुश है इससे, बिल्कुल हर वर्ग खुश है, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। कांग्रेस में आपको लग रहा है हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा कुमारी, गुटबाजी कुछ ऐसा जी? हो तो कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी है जी, हरियाणा में गुटबाजी है। और जो कुमारी शैलजा, उसका इतना मान ले वो नहीं चलन नहीं देंगे जी, उतना उड्डा गुट। तो इसलिए यहाँ हर एक जो गरीब आदमी है जी, बच्चे बच्चे की जुबान पर नायब सैनी आ रहे जी। ये 36 बिरादरी का आज तक सम्मान किया कांग्रेस ने कभी? ये जो हुड्डा बाबू घूम रहे हैं बाप बेटे की सरकार बनाने के चक्कर में, इनका कुछ है यहाँ अस्तित्व? केवल रोहतक के आसपास थोड़ा बहुत होगा, मानते हैं, लेकिन ढोंग रचने में 36 बिरादरी वोट दे दे तो ये फिर क्या करेंगे? 36 बिरादरी का वो देखेगी 5 साल फिर। अच्छा, हुड्डा और शैलजा कुमारी को लेकर के जो गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं है। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये जिहादियों की पार्टी है, भारत का बंटवारा करने वाली, पाकिस्तान बनाने वाली। और देश के जनता को अगर जागरूक होना है, जागरूक हो जाए, मोदी जी समझा रहे हैं, और अगर समझ में आ जाए तो देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। अदरवाइज ये यही हाल करेंगे, बांट बांट के। कभी भी अगर आतंकवादी और हिंदुओं के बीच में बचाने की ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस आतंकवादी को बचाएगी। अगर ये हिंदू हम सब समझ जाएं, किसी से बैर नहीं है, जो भारत की संस्कृति को मानेगा वो भारतीय है। और ये कांग्रेसी इतने बहुरूपीय हैं कि अपना सोचते हैं किसी तरह सत्ता मिल जाए। 36 बिरादरी वोट दे रही है। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि 36 बिरादरी के लिए सम्मान कांग्रेस ने दिखाया हो, बिना खर्ची बिना पर्ची। ये भाई साहब हैं, लोगों को मिली है नौकरी। ये भ्रष्टाचार में 20-20 लाख रुपए दे के, गलत तरीके से नौकरी बांट के, अपने मन मर्जी कहते थे ना कि अगर जाट का लड़का तो नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहते थे ना। बस यही बात कहनी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामवीर चौहान है जी। किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी? नो। क्यों? नो कांग्रेस, नो हुड्डा, ओनली बीजेपी और नायब जी। अच्छा, हुड्डा का आपने यहाँ पे नाम लिया, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा, कुमारी शैलजा, गुटबाजी चल रही है? अब कांग्रेस में तो कितनी कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस है, सुरजेवाला कांग्रेस है, और भी यानी जो बड़े बड़े उनके नेता हैं उनकी अलग अलग कांग्रेस है। अब कौन सी कांग्रेस सत्ता में आएगी पता नहीं। तो
तो इसका नुकसान होगा चुनाव में कांग्रेस को? फुल नुकसान। और बीजेपी तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार बनाएगी और नायब जी के नेतृत्व में बनाएगी। अच्छा ये बताइए कि हरियाणा में सैनी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा चल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया काम है। सभी वर्ग के लोग खुश हैं, किसान खुश हैं। और अभी किसानों के लिए जो बढ़िया काम किया, सभी जो फसलें हैं सभी MSP पे खरीदी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि हरियाणा में खासकर किसान बहुत परेशान है मोदी सरकार से। हाँ, सपने लेने में कोई वो सत्ता के सपने देख रहे हैं तो सपने लेने में कोई बुराई नहीं, देख ले। बट आएगी तो बीजेपी की सरकार ही। क्या नाम है? अर्जुन शर्मा। क्या लग रहा है हरियाणा से कौन जीतेगा? हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी पूरी बहुमत से जी। बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी क्या करेगी फिर? कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं है, जनाधार नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो गुटबाजी चल रही है, कुमारी शैलजा हुड्डा। रणदीप की, शैलजा की, हुड्डा की आपस में गुटबाजी है। नुकसान होगा जी। अच्छा किसान परेशान है कि नहीं हरियाणा में मोदी सरकार से? कोई किसान परेशान नहीं है, उसको MSP दे दी मोदी ने, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रखा है, अब नौकरी अच्छे से लग जाती है, पैसों का लेन देन नहीं। बिना खर्ची के बच्चे लगने लग रहे हैं अपनी मर्जी से। उसमें पैसे लेते थे जी, पैसे के साथ लगते थे बच्चे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार है जी। क्या लग रहा है हरियाणा में माहौल क्या है? एक तरफा माहौल है जी, जब से आए हैं नायब विपक्ष हो गया गायब, कोई विपक्ष नहीं है। एक तरफा माहौल है, जहाँ भी देखो नायब हो रहा है। बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। पहले क्या था, मुख्यमंत्री के घर पे कोई नहीं जा सकता था, अब हर टाइम खुले हैं दरबार, जब मर्जी जाओ, रात को 2 बजे तक मिलो, CM हर सबको मिलते हैं, सबके काम हो रहे हैं। एक तरफा विकास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी कमजोर हो गई है हरियाणा में, इस बार कांग्रेस आएगी। कमजोर नहीं है, जब कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा अभी भी देख लो आप, जहाँ से लड़ते हैं वहीं से लड़ रहे हैं, और कहीं पर नहीं। नायब संघ 90 की 90 सीटों में जहाँ भी जाते हैं एक ही तरफा माहौल है, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में गुटबाजी है, हुड्डा शैलजा कुमारी सदा ही गुटबाजी रही है। अब तक हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी अपना संगठन तक तैयार नहीं कर पाई। हर एक ब्लॉक में सबके प्रधान है, BLA2 है, त्रिदेव है, सभी बना रखे हैं, सभी काम कर रहे हैं। इनका संगठन नहीं बना पाए, अपना बना रहे हैं सब। शैलजा एक तरफ भाग रही है, रणदीप सुरजेवाला एक तरफ भाग रहा है, संगठन नहीं बना पाई, इसीलिए कांग्रेस कमजोर हो रही है। एक तरफा माहौल है, देखो सारा बीजेपी का माहौल है जी। सैनी सरकार, नायब सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने को तैयार है जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हर क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी। जिस भी एरिया का मुख्यमंत्री बनता था वो उसी प्रदेश में, उसी अपने जिले में काम करता था। रोहतक का मुख्यमंत्री रोहतक में काम करता था, सिरसा का मुख्यमंत्री सिरसा में काम करता था, भिवानी का मुख्यमंत्री भिवानी में काम करता। जब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर चंद है, मैं हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ का अध्यक्ष हूँ। तो हरियाणा से किसको जिता रहे हैं फिर? हम तो नायब सिंह सैनी को जिता रहे हैं, बीजेपी को जिता रहे हैं। कांग्रेस तो अपने घर में रहेगी, बाहर में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो वहाँ तो अलग गुटबाजी चल रही है, हुड्डा कह रहे हैं हम CM बनेंगे, शैलजा कह रही है हम बनेंगे। दलित को वो नहीं चाहते। शैलजा इतने साल से कांग्रेसी है, क्यों हुड्डा ही CM बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। पहले हुड्डा बना, अब वो कह रहा है मेरे दीपेंद्र को बना दो, फिर वो कहते दीपेंद्र के लड़के को बना दो। बीजेपी में ऐसा तो कोई नहीं कहता, जिसको हाईकमान चाहता वो बनता है। राहुल गांधी जी, जिसको अपने धर्म का ही नहीं पता भी मैं किस धर्म से हूँ, वो देश का क्या भला करेगा। खाता हिंदुस्तान का, गाता प्रदेश। लेकिन वो तो मंदिर घूम रहे हैं। कहाँ मंदिर घूमे? किस धर्म का है वो? किस धर्म का है? किस मंदिर में जा रहा है? किस धर्म का है वो? अपना धर्म बताए, अपनी जाति बताए, तब तो पता लगे, कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। हमारे यहाँ बीजेपी में सब धर्म बराबर हैं, सब धर्मों की सुनते हैं। हरियाणा में भी उन्होंने सब धर्म के लोगों को टिकटें दी हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में बाजीगर समाज को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, जबकि हमारी 1.5 लाख से लेकर के 2.25-3 लाख तक वोट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान की कॉपी तो लेके घूमती है, लेकिन लोगों में भेदभाव करती है। भेदभाव करती है, भेदभाव कर रही है। 1982 में चौधरी देवीलाल ने हमें टिकट दी, हम कांग्रेस के चले गए। तब से लेके अब तक हमारा MLA बनता रहा है। अब के कांग्रेस ने हमारा बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। और मैं तो ये कहता हूँ
कि जितने भी लोग हैं बीजेपी के साथ लगें और कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ करें जैसे ये लोगों का करती आ रही है। क्या नाम है आपका? बालकिशन जी, क्या लग रहा है हरियाणा में माहौल क्या है? कमल का फूल खिलागा। कमल का फूल। हाँ, और पंजा? पंजा तो गया, उठ गया पंजा। खूनी पंजा है, खूनी। आपने पहले पूछा कि राहुल जननायक है, वो खलनायक है। संतोष चौहान सारवण बना के जिंदाबाद। कोई बख्श नहीं। केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है और कुछ नहीं है इसमें। शैलजा जी को भी उनकी टिकटें भी कटवाई गई, वो भी उनसे नाराज चल रही है। जब कांग्रेस में इतना गुटबाजी है तो वो कहां तक चल पाएगी। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी का है और आने वाला विकास विकसित भारत बनवाने का काम करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में दोबारा तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और रादौर विधायक से श्याम सिंह राणा जी दोबारा से हमारे विधायक बनने वाले हैं। कांग्रेस से उम्मीद? कांग्रेस से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिसका पप्पू जैसा मतलब जिनका नेतृत्व कर रहा है, कौन उसको देना चाहिए? उसको पप्पू, देखो मैं एक बात बताऊं, नेतृत्व को देखने के लिए उसका अस्तित्व देखा जाता है, वो कितनी योग्यता का मालिक है। ये तो समझ नहीं आती। और जाति अपनी पता नहीं, लोगों की जनजातीय पूछ रहा है। लेकिन अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण वो खत्म कर देगा, ये बातें वो करता है। आरक्षण तो हमने किया, कैसे खत्म कर देगा? और एक बात है, जिसकी माँ ने ये कहा कि जाति पाति से नहीं रहना चाहिए और उसका बाप कहता है कि छोटी जाति वाले तो बुद्धू हैं, समझे? जब वो बुद्धू कहता है तो हम दलितों को नीचे लगा अपने साथ लगाते हैं। मोदी ओबीसी से है, हमारा राष्ट्रपति ओबीसी से, हमारे सारे जितने भी लोग हैं ओबीसी से, हम उनको सम्मान कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपने सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी को जननायक बोलती है। जननायक करता है, ये आप विश्लेषण करिए। क्या आपको लगता है वो जननायक है, इस काबिल है? अरे यार, घर के नेतृत्व भी देना हो तो आदमी देखता है, बड़ा हो छोटा बच्चा हो, जो योग्य हो उसको देता है। वो इसी योग्यता के कारण ही अगर कोई देता है तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी के हाथ में कमान जाएगी तो।